नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। आज हम अलंकारों के अंतर्गत उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उपमा शब्द का अर्थ होता है समीप रखकर मिलान करना। जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी समता की जाए, अर्थात इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिससे समता की जाए, इसे अप्रस्तुत कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म, जिस कारण से समानता की जाए, ये दोनों में जो बात समान होती है वो चीज है। चौथा है वाचक शब्द, जिसके आश्रय से समानता प्रकट की जाए। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, इव, तुल, लो, सहरी, समान, जो, जिमी, जैसे, सरिस, इमी आदि वाचक शब्द। उपमा के भी कई भेद हैं। उपमा के 3 भेद हैं। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है पूर्ण रूप से उपमा देना। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं, वहां पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। इसमें उपमेय है मन, उपमान है पीपल का पत्ता, साधारण धर्म है डोला और वाचक शब्द है सरिस। दूसरा है लुप्त उपमा। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग, 2 अंग या 3 अंग लुप्त हो जाते हैं, तो वहां लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। इसमें धर्म लुप्त है, तो ये धर्म लुप्तोपमा है। प्रस्तुत पद में कुलिस उपमान है, वचन उपमेय है, समवाचक शब्द है, पर दोनों की समान धर्म कठोरता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तीसरा है मालोपमा। जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां मालोपमा अलंकार माना जाता है। अर्थात इसमें उपमाओं की एक माला सी बना दी जाती है। जैसे इंद्र जिमी जम्ब पर, वाड़व सुअंब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है, पोन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस बाहु पर, राम द्विज राज है। पंत, विजन विपिन में कौन पड़ी हो विरह मलिन दुख विधुरासी। निराला कहते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति लेखासी, वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। अब ये 3 उदाहरण हैं। इनमें उपमाओं की एक झड़ी सी लगा दी गई है। जैसे शिवाजी की तुलना करते हुए इसमें भूषण कवि कहते हैं कि इंद्र जिस प्रकार जंब पर, वाड़वाग निसु अम्ब पर, पानी पर और रावण के दंभ पर, जैसे श्री राम रघुकुल के राजा श्री राम हैं, पौन जैसे वारिवाह पर हैं और शंकर भगवान जैसे कामदेव पर हैं, वैसे ही जो शिवाजी महाराज हैं वो शत्रुओं पर, मुगलों पर विजेता हैं। इस विधवा कविता में निराला कवि कह रहे हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, जिस प्रकार कोई स्त्री किसी को अपना इष्ट मान लेती है, मंदिर में एक ही तो इष्ट होता है, उसके अतिरिक्त वह किसी और की पूजा नहीं करती है। विधवा भी ऐसी होती है, उसका पति ही उसका इष्ट होता है। वह दीप शिखा की तरह शांत भाव से उसी की भक्ति में लीन होती है। क्रूर काल तांडव की स्मृति लेखासी, काल के तांडव की स्मृति लेखा के समान बताया गया है। कभी उसे टूटे हुए तरु से छुटी हुई दीनहीन लता के समान बताया गया है। इस प्रकार विभिन्न उपमाओं के द्वारा उन्होंने विधवा को उपमित करके मालोपमा अलंकार की सृष्टि की है। उत्प्रेक्षा, उद प्लस प्र प्लस इक्षा, अर्थात प्रकृष्ट रूप से देखना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है। जब एक वस्तु यानी उपमेय में दूसरी वस्तु यानी उपमान की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसके 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षता। वस्तुत्प्रेक्षा, जब किसी पद में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, वहां वस्तुत्प्रेक्षा होता है। इसे स्वरूपोत्प्रेक्षा भी कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, शाम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया कि उन्होंने पीताम्बर ओढ़ रखा है, नीले शरीर वाले हैं और वो शयन कर रहे हैं। इसमें उपमेय है पीताम्बरधारी सांवले शरीर वाले कृष्ण। उपमान है नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन पड़ने वाली धूप। वैसे नीलमणि का कोई पर्वत होता नहीं है, लेकिन यहाँ कवि ने ऐसी कल्पना कर ली है, मान लिया है। यहाँ उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द आया है मानो। हेतुत्प्रेक्षा, जब किसी पद में अहेतु में हेतु रूप में अहेतु की
हेतु रूप में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, अर्थात जो वास्तविक कारण नहीं होता उसी में कारण खोजने की कल्पना की जाती है, वहां वह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। वह मुख देख पांडुसा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। जैसे इसमें जब सीता अपनी कुटी के द्वार खोलती है तो शूर्पणखा उसको देखकर ऐसे पीली पड़ जाती है जैसे सूर्योदय होने पर चंद्रमा पीला पड़कर धूमिल होकर पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। तो यहाँ कारण न होते हुए भी कारण ढूंढ लिया गया। हसद दसन अस चमके पाहन उठे झरकी, दारियो सरी न कर सके फाटे हुआ धरकी। अब इसमें दाड़ुम, जो दाड़िम का जो फल होता है उसके फटने का कारण यहाँ कवि ने ये माना है कि नायिका के जो दांत हैं जब वो हंसती है तो इतने सुंदर लगते हैं, उसके सफेद दांत झलकते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि उसके कारण उसकी समानता न कर पाने के कारण, लज्जा के कारण अनार का हृदय फट गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। कामायनी के घुंघराले बाल और उसके मुंह और कंधे पर फैले हुए थे, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो नील मेघ के बादल अमृत पान के लिए चंद्रमा के पास आ गए हैं। यहाँ जो भी कारण बताया गया है उसमें वास्तविकता नहीं है, कल्पना मात्र है। फलोत्प्रेक्षा, जब किसी पद में अफल में फल की कल्पना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं है उसे फल के रूप में कल्पित किया जाता है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हिल मन हो सुहाए। यहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुक रहे हैं, पर कवि यह कहना चाहता है कि वे जल स्पर्श के लिए झुके हुए हैं, अतः फलोत्प्रेक्षा है। मानहु विधि तन अच्छ स्वी, मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज, द्रगपग पोछन को किए भूषण पायन दाज। अब इसमें बिहारी कवि ने नायिका के गहने पहनने का कारण जो कल्पित किया है वह वास्तविक कारण तो नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने यहाँ उत्प्रेक्षा की है कि ऐसा लगता है मानो विधाता ने नायिका के विमल सौंदर्य को सदा पवित्र बनाए रखने के लिए ही गहनों की सृष्टि की है, ताकि जब भी कोई बुरी दृष्टि वाला उस पर दृष्टिपात करे तो पहले उसके गहनों के पायदान पर उसकी कुदृष्टि पूछ जाए, उसके बाद ही उसके तन की कांति पर उसकी दृष्टि पड़े। तो यहाँ गहने पहनने का कारण कल्पित करके फलोत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि की गई है।